हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कहने को हमारा 11th का टॉपिक है, बट ये हमारे 11th प्लस 12th हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। सो अभी स्टार्टिंग में हम ऐसे चैप्टर्स कवर करेंगे जो हमारे जनरल चैप्टर्स हैं कि बहुत ज़्यादा जो है यूज़ में आते हैं। तो कहने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको मिलेगा कि 11th का टॉपिक है, बट ऐसा नहीं कि आपका 12th में पीछे छोड़ देगा। 12th में हर जगह, मतलब बहुत सारी जगह आपको इसका यूज़ मिलेगा। सो बहुत अच्छे से इसको हमें समझना है कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक फील आनी बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर के बारे में कि किस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमें करना है। सो हम बिल्कुल एकदम ऐसे बेस से स्टार्ट होते और एडवांस लेवल तक जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि डायरेक्टली इस चैप्टर से भी क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं जेई मेंस और एडवांस के। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। सो गाइज, अपना रेडी हो जाओ आज की क्लास के लिए। माय नेम इज़ पल्लवी मंगल और हम लोग टाइम पर डिस्कस करते हैं क्या मैथमेटिक्स के बारे में। सो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ आज, कि क्या होता है अपना इक्वेशन, क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, फिर क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर। एक मैंने लिखा एक्सप्रेशन, कई जगह आपको मिलेगा इसके अंदर एक्सप्रेशन, और फिर मिलेगा अपने को इक्वेशन। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता? कह रहे ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, वही डिस्कस करेंगे आज पहले स्टार्टिंग में, एंड स्लोली वी विल इंक्रीज द लेवल। सो आपके सामने ये मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ये सामने एक एल्जेब्रिक क्या लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा हुआ है। एल्जेब्रिक चीज़ जो लिखी हुई है यही होता है एक एक्सप्रेशन। ये सिंपली एक एक्सप्रेशन है कि हमने लिख दिया, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा, दैट इज़ एक्सप्रेशन। और इसको हम किसी भी f ऑफ x इज इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ योर एक्सप्रेशन, दैट्स इट, कुछ नहीं है, ये अपना एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, तो इक्वेशन क्या है? आपने इसी एक्सप्रेशन को लिखा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करते ही ये क्या बन गया अपना इक्वेशन। इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 3 भी कर सकते, इक्वल टू 5 भी कर सकते, कुछ भी। इक्वल टू करते ही ये अपना क्या बन चुका है, एक इक्वेशन। जब हमने सिर्फ एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, एक एल्जेब्रिक की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्लियर हुआ कि एक्सप्रेशन इक्वेट किसी कांस्टेंट के नहीं होता, लेकिन जो इक्वेशन है वो इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट। 0 तो हम बना ही सकते हैं, बचपन में पढ़ा था, उधर से उठा करके उधर फेंक देंगे, साइन चेंज करके 0 बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और लिखा आइडेंटिटी, एंड यहाँ पर लिखा मैंने इनइक्वालिटी। ठीक है, और इनको और दूसरे नाम से बोलते हैं इनइक्वेशन। क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन। सो आइडेंटिटी क्या होता है? आपने पढ़ा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मतलब x की सारी, मतलब ये इधर ओपन करोगे इसके ही तो इक्वल है। तो इस फॉर्मूला, हर फॉर्मूला अपने आप में क्या है, एक आइडेंटिटी। एवरी फॉर्मूला इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हर एक्स वाई के लिए ये हमेशा ट्रू है। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने बचपन में पढ़ा है क्या, एक आइडेंटिटी का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, पढ़ा है सबने। और इसको हम क्या बोलते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये तो सारे बच्चों ने ही पढ़ा होता है, नहीं पढ़ा तो अभी समझ लो, बाकी हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1, तो ये आइडेंटिटी है, मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए ये इन दोनों का सम हमेशा 1 आएगा। सो एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए वो हमेशा प्रूवन है, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। और इनइक्वालिटी, इनइक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर में, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कि जैसे
x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब जो इक्वल नहीं है, आइदर ग्रेटर और लेसर, तो ये होती है अपनी इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी। ये तो हमें पता है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? ये समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या है अपना और इक्वेशन क्या है। और यहाँ से एक आइडेंटिटी के बारे में कि यहाँ पर ये x की हर वैल्यू के लिए क्या होती है, सेटिस्फाई करती हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पहले मैंने लिखा, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिखा और ये आपके सामने है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। अच्छा, मैं ये टर्म को हटा दूँ, ये टर्म हट जाए तो क्या बचेगा? bx प्लस सी बचेगा। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। इधर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये क्या है अपना, क्या है? x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन। तो हम लोग अभी क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने हटाया, तो यहाँ पर ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है अपने को? 2। अभी बहुत सारी बातें करनी है, इसी को मैंने लिख रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन गया अपना? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ही क्या हमने इक्वेट कर दिया 0 के, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी दिखती कैसी है इक्वेशन, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। तो यहाँ पर आ जाओ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले ए बी सी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ये कॉन्स्टेंट्स जो दिख रहे हैं ये क्या है? ये सारे के सारे रियल नंबर हो सकते हैं। ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इसीलिए रियल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, हम पहले ही दिन डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो हमारा ये जो ए है ना, इस पर एक कंडीशन है कि भाई तुम 0 नहीं हो सकते हो। भाई ये 0 हो गया तो ये टर्म चले जाएगी, तो यहाँ पर हाईएस्ट x की पावर क्या बचेगी? 1। तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो इसको क्वाड्रेटिक रखने के लिए कंडीशन है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये कोफिशिएंट क्या होता है अपना? लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? लीडिंग कोफिशिएंट। ए क्या हो जाता है अपना? लीडिंग कोफिशिएंट हो जाता है। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो है 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये 0 बन जाएगा तो बी एक्स प्लस सी बचेगा और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं बचेगा। तो इसमें कंडीशन क्या है कि हमारे जो एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट टर्म है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, सिर्फ ए के ऊपर कंडीशन है कि ए की वैल्यू कभी भी अपनी 0 नहीं होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। सो दिस इज कॉल्ड योर लीडिंग कोफिशिएंट। और इसको इक्वेट टू 0 करते हैं तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ से जनरेट हुआ, कैसे हमें मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो एक वर्ड आपने सुना होगा कभी, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास जो भी हम पॉलिनोमियल लिखेंगे, पॉलिनोमियल समझना क्या है, वहीं से क्वाड्रेटिक निकलेगा। तो जैसे मैंने लिखा, ये तो हमने पावर 2 लिखी हाईएस्ट, एक लिखा मैंने ए एक्स प्लस सी या बी लिखा, ये भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, मतलब जिसकी हाईएस्ट एक्स की पावर 1 है, ठीक। तो ये हो जाता है अपना लीनियर
लीनियर पॉलिनोमियल। इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है मतलब इस तरीके से लिखते हैं। एक मैंने लिखा क्या, अभी वो तो आपके सामने लिखा ही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हाइएस्ट पावर 2 है, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, एक मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स अपना क्या, ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये अपना होता है हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। सिमिलरली आपके पास हो सकता है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स की पावर 2 डी एक्स प्लस ई। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 4। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा है कि कितनी भी हाईएस्ट पावर जा सकती है, मतलब मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा ए एक्स की पावर 11 प्लस बी एक्स की पावर 7 और करते करते ई कांस्टेंट लिख दिया, बीच में कुछ भी लगा दिया। सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो ये भी अपना क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक, मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिखा, क्या लिखा? 3x की पावर 1/3 प्लस 5। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी आई है? 1/3। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? x की पावर देखो कितनी है? 1/3। तो ये रैशनल नंबर नहीं चलेंगे इसकी पावर में, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। एफ ऑफ एक्स अपन ने लिया 3x की पावर 2 प्लस 5x की पावर 1/4 माइनस या प्लस 7। तो आप कहेंगे मैम हाईएस्ट पावर तो 2 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर बीच में क्या दे दी? 1/4। तो साफ लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है? मतलब ये हमारी सारी पॉलिनोमियल है। आगे मैंने आपको 2 और इक्वेशन दिखाई, ये एक्सप्रेशन, तो हमने बोला कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है? सुनो, कि हमारे पास जो x की पावर्स है वो सारी होल नंबर होनी चाहिए। मतलब कांस्टेंट आ रहा है तो वहाँ पर एक तरीके से x की पावर क्या आ रही है? 0, है ना, और 1 2 3 अप टू चल रही है। तो x की जितनी भी पावर्स है वो कैसी होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर सबको पता है 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। और कांस्टेंट सारे रियल होंगे, वो तो चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं तो ये x की पावर n प्लस x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 ऐसे करते करते, और आगे हमने लिखा कांस्टेंट टर्म। तो मतलब यहाँ पर मैंने लिखा x की पावर 0, लास्ट में 0 ही जा सकता है क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारी जो पावर है वो कैसी होंगी? होल नंबर। तो इससे जस्ट पहले कौन सा लिखा होगा? x की पावर 1, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो n हमारा है, हाईएस्ट पावर है, दैट शुड बी होल नंबर। ये क्या अपना? होल नंबर। ये क्लियर हुआ कि ये अपना कैसा होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई सबको? ओके। साथ के साथ ये तो हो गया। यहाँ पर मैंने A0 लिखा, तो A1 A2 ऐसे करते करते तो लास्ट में यहाँ पर मिलेगा AN। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने x की पावर n से स्टार्ट के एक एक कम करके लिखा, तो कितनी टर्म्स लिखी हुई है? n+1। तो A0 A1 करते करते यहाँ पर AN और यहाँ पर मिलेगा AN-1, है ना। तो यहाँ पर जो अपने पास लिखी है AI किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे कॉन्स्टेंट्स को, जो इनको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट्स को। तो इट शुड बी रियल नंबर। तो कोफिशिएंट सारे रियल नंबर होने चाहिए, बट जो पावर है वो हमारी होल नंबर होनी चाहिए। इसीलिए ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितनी भी आपको सामने दिख रही है ये सारी की सारी पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर क्या है
कि हमारे जो हाईएस्ट सबके x की पावर क्या होंगी, होल नंबर 0 1 2 3, ठीक है, और ABC क्या होंगे, अपने रियल नंबर। ये बात समझ में आ गई, पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो x की हाईएस्ट पावर, अब यहाँ पर देखो आपको n दिख रहा है, n-1 n-2, तो ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं है कि मैम कहीं बीच में n-3 हाईएस्ट हो गया, तो भाई n हमारा होल नंबर है, होल नंबर सारे पॉजिटिव, तो n की वैल्यू 5 हुआ तो 5 - 3 5 से छोटा है, तो ये अपनी x की हाईएस्ट ना। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, degree of a polynomial is equal to highest power of x in the given expression. Highest power of x in the expression. जो हमने सामने लिखा है वो एक्सप्रेशन लिखा है, वो अपना कोई इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास डिग्री कितनी है, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है, सो वी विल नॉट से एनीथिंग। यहाँ पर डिग्री 1 इसीलिए दिस इज लीनियर, यहाँ पर डिग्री 2 इसलिए क्वाड्रेटिक, यहाँ पर डिग्री 3 तो क्यूबिक, 4 तो बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। तो हमारा मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस करने का। तो बेसिकली कि ये एक तरीके का पॉलिनोमियल है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ये फंडा क्लियर है। अच्छा, अब आप यहाँ पर वर्ड सुनोगे रूट्स, उसके बारे में थोड़ी सी बात क्लियर करते हैं, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं, जीरोज, चाहे रूट्स लिखा हो चाहे जीरोज लिखा हो। और एक वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है, आगे चल के बच्चों को समझ ही नहीं आता कि रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, यही लगता है कि रूट्स और सॉल्यूशन सेम ही है। तो पहले ये सुनो कि हम लोग जैसे मैंने कोई भी एक एग्जाम्पल लिखा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे रूट्स हैं या हमारे सॉल्यूशन है वो इक्वेशन के निकलेंगे, एक्सप्रेशन के नहीं निकलेंगे। कैसे निकलेंगे वो अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले हम इन टर्म्स के अंदर डिफरेंस सीखते हैं कि होता क्या है, रूट्स क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है, इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपने छोटी क्लासेस में इसको फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा, तो वो हम बात करते हैं। तो आपने यहाँ पर फैक्टराइज किया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, मतलब इस तरीके से हम करते हैं, दो नंबर में डिवाइड, इनका समेशन या सब्ट्रैक्शन ये आए और मल्टीप्लिकेशन 2x स्क्वायर। यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला तो दिस इज x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने x माइनस 2 को कॉमन निकाला तो बचेगा x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। लीनियर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया तो x माइनस 2 0 और x माइनस 1 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 2 और यहाँ से x की वैल्यू एक 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके ये हो गया। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसके, 2, ठीक है। एक छोटी सी बात अभी, ठीक है। रूट्स जो हम हमेशा इस तरीके के इक्वेशन को कैलकुलेट करके बनाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ इक्वेशन के रूट्स होते हैं, रूट्स हमेशा इक्वेशन के होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, या फिर मैंने लिखा हो साइन x इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल वाली इक्वेशंस के रूट्स होते हैं। आप इसके लिए कहोगे ना कि इसके रूट्स फाइंड आउट करो, तो मतलब दिस इज नॉट द राइट वे टू यू नो, इसको ये कहना सही नहीं है। हम कहेंगे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो ये सही बात है। तो वो तो हमें पता है कि x की वैल्यू π/2 हो गया, इसके बाद और भी वैल्यूज़ आती हैं वो हम सीखेंगे आगे, ठीक है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, इतनी बात। अच्छा, एक वही मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। छोटा सा एग्जाम्पल है, आप इसको फैक्टराइज करो या वैसे ही थोड़ा देखो कि x माइनस 1 और x माइनस 1 का यही तो बनेगा,
ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस वन का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x माइनस वन का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यूज़ क्या निकलेगी, 1,1, ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स 2 है, यही यहाँ पर लिखा होता है, इसके इसी का लिखेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने हैं, 2। तो जब एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल वाला इक्वेशन लिखा है तो उसके 2 रूट्स आए हैं, 1 and 2, बोथ आर डिस्टिंक्ट, तो नंबर ऑफ रूट्स भी 2 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी 2 है। जब मैंने एक ऐसी इक्वेशन को लिया जिसके फैक्टर देखो सेम ये ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसके 2 वैल्यूज़ आ रही है 1,1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने कोई बताएगा, और नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं। इसके नंबर ऑफ रूट्स तो 2 ही रहेंगे, जितनी बार वैल्यू मतलब आ रही है तो 2, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। ये 1 नहीं लिखा मैंने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखा है, नंबर लिखा है कि एक ही सॉल्यूशन है। आपको कन्फ्यूज़न हो, बाद में भूल जाओ कि मैंने 1 को छाप दिया है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा और सिंपल बनाते हैं जिससे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। क्या, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, तो ये x माइनस 2, x की वैल्यू 2,2, तो नंबर ऑफ रूट्स तो 2 ही रहेंगे। ये वैल्यू चाहे कितनी बार ही रिपीट करें, रूट्स काउंट करेंगे, हर एक वैल्यू को काउंट करेंगे, बट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, उससे मतलब नहीं है, 2 एक बार ही काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया है, 1। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस यू कैन सी, सॉल्यूशन के अंदर एक वैल्यू को एक ही काउंट करते हैं, चाहे वो 4 बार रिपीट हो रही हो चाहे 5 बार, लेकिन रूट्स में उसको उतनी बार काउंट करते हैं जितनी बार वो आ रही है। थोड़ा बहुत सॉल्यूशन और रूट्स में डिफरेंस क्लियर हुआ। और वैसे हमारे इस तरीके की जो इक्वेशन होती हैं, इनके लिए हम कभी नहीं देखा होगा कि फाइंड आउट द रूट्स। रूट्स हमेशा अपने को इधर पॉलिनोमियल में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया, x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन लिख रखी है, बेसिकली क्या है, ये क्यूबिक है। कैसे पता किया कि x की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 पावर आएगी, तो क्यूबिक है। इसके रूट्स निकालने हैं, इसको 0 पुट करेंगे, एक तो x की वैल्यू निकलेगी 3, इसको करेंगे तो -3, इसको करेंगे तो 3, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, 1 2 3 रूट्स है। आंख बंद करके लिख दो, बस काउंट करो कितने वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो भाई ये और ये आइडेंटिकल, इनको एक ही काउंट करेंगे तो 2 हैं। और कौन कौन से हैं, एक 3 है और एक -3 है, लेकिन यहाँ पर रूट्स कौन कौन से, -3, 3 और 3। ये डिफरेंस क्लियर हो गया। चलो, इसके साथ साथ थोड़ी सी मैं तुम्हें आज अलग दुनिया दिखाती हूँ। कौन सी अलग दुनिया, काल्पनिक। तो हो सकता है किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो। आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है अभी के लिए। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना, क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत अच्छा गहरा नाता है, तो हम पहले इसके बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक, और छोटे मोटे एग्जाम्पल लेते चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। और जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे परफेक्टली। तो यहाँ पर मैंने बोला कि इसको कैलकुलेट करो। ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, x की हाईएस्ट पावर 2, चाहे x आए चाहे कांस्टेंट टर्म आए फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी क्या लिखी हुई है, एक क्या लिखी है अपनी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर इस पर कंडीशन थी कि ये भाई साहब 0 नहीं होंगे, चाहे ये 0 हो जाए चाहे ये 0, तो ये अपना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं अभी रूल्स और सॉल्यूशन किसी चीज़ का नाम नहीं ले रही। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, जैसे ही आप x निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस, रूट ओवर -1 आ जाता है, पता है। अब यहाँ पर ये रूट ओवर -1, ये सबको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आती हैं। अभी तक हमने रियल नंबर में पढ़ा है, अब हम
इमेजिनरी नंबर की दुनिया में जा रहे हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ गया है, तो इसको एक नया नाम दे दिया है आयोटा। क्या नाम दिया है? आयोटा। इसको लिखने का तरीका भी कुछ ऐसे फैंसी अंदाज है कि ऐसे आई बनाया हो ऐसे वाला, तो इसको बोलते हैं आयोटा। कुछ लोग तो ऐसे लड़ाई में एक दूसरे को ऐसे तू आयोटा, मुझे पता है बच्चे बहुत लड़ाइयाँ करते हैं ऐसे, किसी को देखेंगे अरे भाई ये देख वो आयोटा जा रहा है, अब वो आयोटा का स्क्वायर जा रहा है, वो आयोटा का क्यूब जा रहा है, ऐसे करते करते वो आपस में लड़ने लग जाते हैं कि फिर वो मैथमेटिक्स में लड़ाई देखते हैं। कभी हुई आप लोगों की मैथमेटिक्स में लड़ाई कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, ऐसे करते करते वो लड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये x = प्लस माइनस आयोटा लिखा हुआ है, तो यहाँ से x की एक वैल्यू है आयोटा और एक वैल्यू है माइनस आयोटा। 2 वैल्यूज़ मिल गई अपने को x की। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ रूट्स। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? 2, 1, 2। जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी सबको काउंट करेंगे। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं यहाँ पर? 0। मतलब हम इमेजिनरी नंबर्स को काउंट नहीं करते हैं। सो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमेशा 0 रहेंगे। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रूट्स तो आपने 2 काउंट किए, नंबर ऑफ रूट्स आपने कितने काउंट किए? 2, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप कितने कह रहे हो? 0। तो हम लोग सॉल्यूशंस के अंदर इमेजिनरी नंबर्स को काउंट नहीं करते, रिपीटेड नंबर्स को काउंट नहीं करते। तो आप ऐसे नोट करके लिख सकते हो, यहाँ पर एक नोट करके लिख सकते हो। In solution, imaginary numbers doesn't count, does not count। तो और यहाँ पर रूल्स के लिए हम लोग सारे नंबर काउंट करते हैं। रूट्स में चाहे इमेजिनरी हो, चाहे रियल हो, चाहे रिपीटेड हो, एवरी नंबर वी काउंट, है ना। इमेजिनरी, रियल, रिपीटेड, मतलब हमारे रिपीट कर रहे थे तब भी हमने काउंट किए। रिपीटेड वैल्यूज सारी काउंट होती हैं, ठीक है, सब कुछ काउंट करते हैं। तो अब ये याद रहेगा कि रूट्स और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम लोग बाद में जब क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, बहुत सारा हम लोग आगे की बात कर लेंगे, तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको तंग करेंगी कि भाई सॉल्यूशन और रूट्स में क्या डिफरेंस है। तो सडनली लिखा आ जाएगा इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये है कि जो सामने लिखा हुआ उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपना एक ही है, एकदम से लिखा आ जाएगा इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 0 है। आप लेंगे अरे भाई हमारी 2 वैल्यूज निकल रही है, सॉल्यूशन 0 क्यों बोल दिया? रूट्स 2 है लेकिन सॉल्यूशन इसके 0 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इतनी बात कर ही ली है तो अब बात करेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन जो दे रखी होगी क्वाड्रेटिक, हमें अभी प्यार करना है क्वाड्रेटिक से बस, न क्यूबिक न अपना बाई क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप लोग ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यस, क्या कि अपने पास मेथड टू फाइंड आउट रूट्स, हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन अब हमें पता चल गया, अब हम रूट्स की ही बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि इमेजिनरी नंबर को भी रूट में काउंट करते हैं, रियल नंबर को तो काउंट करते ही करते हैं, कोई नंबर रिपीट करता है उसको भी काउंट करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर हम ना तो इमेजिनरी को काउंट करते हैं, ना ही जो नंबर रिपीट करेंगे उनको काउंट करेंगे। डन है, घुस गई बात सीधी यहाँ पर। चलो आओ फटाफट से। तो मेथड टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो नंबर 1, एक तो अभी मैंने आपको बताया था ये किस तरीके से कि फैक्टराइजेशन के थ्रू हम लोग रूट्स निकालते हैं कि आपकी, और हर इक्वेशन को फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं है, तो जो अपने को फैक्टराइज होती है उनको फैक्टराइज करके भी रूट्स निकाल सकते हैं। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने ले लिया, x² - 5x + 6, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ इक्वल टू 0, तो अगेन 6 चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन पर अपने को 5 चाहिए,
तो 3 इंटू 2 से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x मैंने किया तो एडिशन करने पर मिल रहा है माइनस 5x और सब मल्टीप्लिकेशन पर प्लस 6 एक्स स्क्वायर, राइट। और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो x माइनस 3 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन निकाला x माइनस 3 और सीधी हमने x माइनस 3 कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधा मिल गया x इक्वल टू 2 एंड 3। क्लियर? तो इसके दो रूट्स निकल गए। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा, मैं बार बार आपको रूट्स के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसके रूट्स 2 रहेंगे। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जितनी है उसके रूट्स उतने ही होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी 2 पावर है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने थे? 2। ये हमने क्या बोला था कि ये क्यूबिक है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी मिलेगी? 3। तो नंबर ऑफ रूट्स क्या है? 3। एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें नहीं मतलब कि क्या रूट्स आएंगे क्या नहीं आएंगे, इमेजिनरी आएंगे कि रिपीटेड आएंगे, डजेंट मैटर। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे इसके? 2। तो आप एक पॉलिनोमियल के लिए ये सोच सकते हैं कि इस तरीके से जनरलाइज करके बात कर सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होती है, मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है उतने ही हमारे क्या होते हैं? रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ रूट्स कितने मिल गए? 2। ठीक है, ये तो एक मेथड हो गया कौन सा? फैक्टराइजेशन का। एक नंबर 2 मैंने लिया कौन सा? एक होता है कंप्लीट स्क्वायर बना के या परफेक्ट स्क्वायर वाला, परफेक्ट स्क्वायर वाला। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई जगह आपके सामने आएगा, तो इसको अभी हम साथ के साथ पढ़ भी लेंगे कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ऑल्दो आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा है बट नहीं आप भूल गए हैं, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। तो यहाँ से कैसे काम करते हैं? तो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या 3 की जगह मैं कुछ और नंबर ले लूँ, चलो 3 ही चलने देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर आप इनको फोकस करेंगे, कांस्टेंट को हम फोकस नहीं करेंगे। तो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यहाँ से इसको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इधर यहाँ से समझ आ रहा है कि माइनस 4x, तो मतलब इधर मैं प्लस 4 लिख दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और ये -1 क्योंकि हमारे पास तो 3 था तो हमें इसको सेम टू सेम रखने के लिए क्या बनाया मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1। 3 को कैसे लिखा? 4 माइनस 1। ये कहाँ से पता चला? ये कहाँ से पता चला? इसको ऑब्जर्व करके। अब ये तो था सिंपल फॉर्मूला, सॉरी सिंपल क्वेश्चन। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में इट इज़ नॉट दैट ईजी, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इधर इसको देख करके कि ये क्या होगा, x यहाँ से लिया 2, तो 2 का स्क्वायर तो वो यहाँ लिख दिया। तो ये क्या बन गया अपना? x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, उधर ले गए 1 को। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट उधर जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये क्या मिल गया अपने को? प्लस माइनस 1। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहता है। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पर एक बार हमने ले लिया प्लस साइन और एक बार ले लिया माइनस साइन। तो प्लस साइन लेते ही क्या बनेगा? x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू मिल गई है 3। ठीक, और एक बार जब हमने माइनस साइन लिया, ये है x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। तो इस तरीके से हमें इसकी दो वैल्यूज़ मिल गई 1 एंड 3। आप इसको फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरीके से काम यहाँ पर भी किया जा सकता है बाय यूजिंग योर परफेक्शन वाला मेथड। क्लियर? दो वैल्यूज़ आई। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ प्रॉपर कि किस तरीके से अपने को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, कोई भी जो आपकी मर्जी आए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, पहले इवन नंबर ले लेते हैं जिससे आप थोड़ा खुशी रहें। -2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये मैंने माइनस साइन लिया अभी, ठीक है, ओके। तो इधर एक्स स्क्वायर और 2x वाली टर्म पर फोकस करेंगे, एक्स स्क्वायर और 2x वाली टर्म को फोकस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर x लिखा है ना, और जो 2x वाली टर्म है उसको आधा, उसको 2 से डिवाइड करो। जो 2x वाली टर्म है मतलब x वाली जो टर्म है, x का कोफिशिएंट है क्या, -2, तो आप ऐसे अलग से -2 को डिवाइड बाई 2 करो तो क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर लिख दो। रुक जाओ, घबराना नहीं है। तो अब इसको आप ऐसे सोचो कि आपने क्या किया, आपने x -1 का स्क्वायर लिखा, तो इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर -2x और +1। तो हमारे पास ये टर्म एज इट इज आ चुकी है। कांस्टेंट तो हम खुद मर्जी से एक एक्स्ट्रा ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। सो यहाँ पर हमने अपनी मर्जी से 1 ऐड किया है ना, तो -1 कर दो और ऑलरेडी -7 लिखा हुआ है। ऐसे हम लोग काम करते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स वाली जो टर्म है उनको फोकस करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, तो उसका x हमने लिखा, और जो x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका आधा, तो वो -1 का स्क्वायर। अब इसको अलग से ओपन करो, तो आपने एक्स्ट्रा में यहाँ पर +1 किया, तो मैंने -1 किया और -7 लिखा है, तो ये मिल गया x -1 का स्क्वायर -8 = 0। आगे इसको कैलकुलेट करना है, करो मत करो, बस हम लोग अभी सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। एक तो ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैंने लिया 2x स्क्वायर -3x + 1 = 0। यहाँ पर कैसे काम करना है ये समझो। हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने को 1 बनाना है। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो जो भी इसके साथ लगा हुआ है वो कॉमन लेकर के चले जाओ। तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। सिर्फ हम इतनी ब्रैकेट इसकी बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर 2 से डिवाइड करेंगे ना, हर किसी को कॉमन लेना आता है, +1/2 और इधर = 0। ये हमें कभी कभी एक्सप्रेशन को भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम 0 तो भूल जाओ, हमारा मोटिव इधर ही है। तो सबसे पहले क्या किया, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाया, तो इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में है उसको आप कॉमन लेंगे। तो बाकी की टर्म्स में 2 नहीं है, तो डिवाइड में 2, मल्टीप्लाई में 2, कॉमन लेना आता है सबको एल्जेब्रिकली। अब ये 2 तो बाहर रहने दो, ठीक है। अब इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ, ये एक्स स्क्वायर का x यहाँ लिखा। अब x का कोफिशिएंट क्या है, -3/2। यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, -3/2 का आधा। क्या कर रहे हैं, -3/2 है क्या, इस x का कोफिशिएंट, उसका आधा। आधे का मतलब होता है इस नंबर को 2 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करना मतलब डिनोमिनेटर में 2 लिख दो। किसी नंबर को मैं कहती हूँ 2 से डिवाइड करो, तो मतलब उसके डिनोमिनेटर में 2 लिख दो, आधा तभी तो हो जाएगा। तो ये कितना मिल गया अपने को, -3/4। घबराओ मत, बिल्कुल -3/4 यहाँ लिख करके उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब आप सोचो कि आपने वहाँ पर क्या लिखा है, x -3/4 का स्क्वायर। अभी आप ओपन करो, a² -2ab + b का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये x स्क्वायर है, 2 से 2 कटेगा तो ये -3/2x आ जाएगा, x² -3/2x आ गया। अब इसको आप ओपन करोगे तो 9/16 आ जाएगा। ये कितना मिल गया, 9/16। ये आपने इसके स्क्वायर में अपनी मर्जी से ऐड किया है, आपने इसके स्क्वायर में अपनी मर्जी से ऐड किया है, तो हमने जो मर्जी से ऐड किया है उसको हटाना पड़ेगा ना। अब आप इसको ओपन करेंगे तो यही नंबर लिखा है, मतलब ये जो नंबर ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके इक्वलेंट है। किसके इक्वलेंट है, इसके। ओपन कर लो, a² -2ab मिल गया + b² और ये माइनस कर दिया तो सेम लिख दिया। तो हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं मचाई, और बाद में अपने पास जो कांस्टेंट लिखा है उसको एज इट इज़ +1/2 करके लिख के = 0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ट्वाइस ये लिखा है x -3/4 का
स्क्वायर माइनस 9/16 प्लस 1/2 और इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कर लो, हो गया काम। मेन मोटिव है इसको समझना कि कैसे हमको क्या बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा मोटिव है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कॉमन ले लो, 1 बनाना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 4/3, ठीक है, इक्वल टू 0 लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सोचो, 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का x मैंने ले लिया, एक्स स्क्वायर का x मैंने ले लिया। अब ये x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, -2/3। बिल्कुल सारा का सारा पिक कर लो, प्लस माइनस जो भी साइन लिखा है इसका आधा। तो मैंने क्या बोला था, 2 को डिनोमिनेटर में लिख दो। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1/3। तो -1/3 यहाँ लगा करके इसका स्क्वायर। अब आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो चुके हो तो इसका स्क्वायर आप अपने दिमाग में ओपन कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो x माइनस 1/3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x और प्लस 1/3 का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर इतनी सी बात से ये लिखा है, तो इसके अंदर हमने ये नंबर खुद से लिख दिया। तो ये -1/9 कर दो और जो कांस्टेंट दे रखा है वो तो अपनी जगह छाप दो, बस हो गया ना। इसको तो आगे कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो अभी समझ में आया कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल हम लोग आज टर्मिनोलॉजी जितनी भी यूज़ में आएंगी ना इस चैप्टर के अंदर, उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, सो दैट्स हाउ वी विल कन्वर्ट। ठीक है, अब आपके लिए ना सबसे पहले होमवर्क में इसको लेकर के कुछ क्वेश्चन है कि परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और यहाँ नहीं लिखते हैं हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ। नंबर 1 क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0 लिखना है, लिख लो, हमें तो बस इससे मतलब है। एंड नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 क्वेश्चन है, होमवर्क 1, होमवर्क 2। इनको आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलो अभी हमने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और रूट्स निकालते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर करके भी हम रूट्स निकालते हैं। एक हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके, नंबर 3, जिसको आपने बचपन में पढ़ा होगा, ऐसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, और उसको यहाँ पर हम एक और नया नाम भी दे देंगे, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। वो बाद में हम बताएंगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, पर हमें पता है वो क्या होता है, श्री धराचार्य फॉर्मूला। ये बेसिकली इंडियन की देन है, 0, पॉइंट, दशमलव जिसको बोलते हैं, ये सारा अपना इंडिया ने इन्वेंट किया है। सो ये क्या होता है फॉर्मूला, सबको पता है ना कि अपने पास है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलती है, -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करके, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम x की वैल्यू डायरेक्ट निकालते हैं और यहाँ से हमें x की वैल्यूज़ मिलती हैं, उनको बोलते हैं रूट्स, है ना। सॉल्यूशन तो बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर इसका डेरिवेशन भी देखेंगे कि कहाँ से ये आया है, और इसके ऊपर कई सारी हम लोग थ्योरीज भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको, इसी फॉर्मूले को एक नया नाम और आप लोग सुनो फर्स्ट टाइम, इसको बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना कैपिटल डी से प्रेजेंट करते हैं। पहले इसको बताती हूँ कि क्या, ये जो लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac, जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है कैपिटल D बोलते हैं। इसको एक नया नाम दे दिया कैपिटल D, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको फॉर्मूला बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला।
इसको कैपिटल डी नाम दिया। ऐसा क्यों, इसी पर क्यों फोकस किया वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज अभी हमने डिस्कस किया है कि एक फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला कि हम किस तरीके से रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, कि सिंपल फॉर्मूला लगा करके हम रूट्स फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, है ना। तो यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 सी। तो ए की जगह पर क्या है, इधर कंपेयर करेंगे 1, बी की जगह पर क्या है -8 और सी की जगह पर क्या है 16। ए बी सी एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट हमको कंपेयर कर लिया। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यही फॉर्मूला पुट कर दो, माइनस बी की जगह -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर तो -8 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 16, इट्स स्क्वायर रूट एंड डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह 1। ये x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको ये तो नहीं लगा कि मैम x की एक वैल्यू है, ये 2 वैल्यूज़ हैं। एक बार आपने प्लस साइन लिया, ये प्लस दिख रहा है, तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक बार हमने माइनस साइन लिया तो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो बस ये फॉर्मूला लगा रहे थे हम लोग यहाँ पर, इसको कैलकुलेट करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस रूट ओवर 8 स्क्वायर 64 माइनस, ओ हो मज़ा ही आ गया, 16 इंटू 4 64 डिवाइड बाई 2, तो 64 से 64 कट गया तो x इज इक्वल टू 8। अब प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। अब आपको ये तो नहीं लग रहा मैम इसका तो एक ही रूट आया है, और आपने बोला था कि जितनी पावर है हाईएस्ट उतने रूट आएंगे, तो इसके अभी भी 2 रूट्स आए हैं। इसके 2 रूट्स हैं, वो क्या क्या है, x इज इक्वल टू 4,4। क्यों, जरा इसको देखो आराम से, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। देख लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी 4,4। तो सॉल्यूशन तो अभी एक है, लेकिन रूट्स अपने 2 ही निकले हैं। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। सामने दूसरा क्वेश्चन है, अगेन a की वैल्यू कितनी है 1, कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा, तो अच्छे से रट लो। इस फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। b का वैल्यू कितना है -2 और c का वैल्यू कितना है -1, a1 b -2 c -1। तो अगेन x की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। पुट कर दो x की सारी a b c की वैल्यूज़, माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना निकाला है 1, c की जगह -1 एंड इट्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह कितना निकला है 1। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, -2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस और ये 4 डिवाइड में 2। तो इधर कैलकुलेट किया 2 प्लस माइनस 4 प्लस 4 किया 8 डिवाइड में 2। क्या आपको √8 का स्क्वायर रूट आता है, इसको लिखेंगे 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, तो 4 का 2 और √2 अंदर। तो यहाँ से अपने को मिलेगा x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 √2 डिवाइड बाई 2। 2 कॉमन निकाला तो 1 प्लस माइनस √2 एंड डिवाइड बाई 2। सॉरी 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यूज़ एक मिल गई 1 प्लस √2 और एक मिल गई है 1 माइनस √2। 1 प्लस माइनस √2 आ गई तो प्लस ले लिए 1 प्लस √2 और एक ले ली तो 1 माइनस √2। तो ये हमें इस इक्वेशन के 2 रूट्स मिल गए। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कितने हैं 2।
क्योंकि हम लोग इमेजिनरी को काउंट नहीं करते, लेकिन रैशनल और इरेशनल को तो हम लोग काउंट करते हैं। सो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ चुके हैं अपने 2, और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने आ चुके हैं 2। क्लियर, समझ आ गया। सामने लिखा हुआ फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अरे वेयर a इज नॉट 0। कुछ अजीब सी नहीं लग रही, क्या लिखा हुआ है समझ ही नहीं आ रहा। x² + 1, तो आराम से पहले इक्वेशन को ओपन करते हैं। a x² + 1 ऐसे लिखा माइनस a² + 1 इंटू x विच इज़ इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से क्या किया, मल्टीप्लाई किया ax² ब्रैकेट के अंदर प्लस a माइनस a², ये x का भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बी केयरफुल, और ये माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो x² की टर्म लिखा, क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें 3 टर्म्स हैं, एक x² का टर्म, एक x का टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो x² का टर्म क्या है, ax², x के टर्म एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, मतलब हम इसको नहीं भी करते तब भी काम चलता। तो मैंने यहाँ से माइनस और x कॉमन निकाल दिया, तो वही a² + 1 बन गया। कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो माइनस a² - 1 और कांस्टेंट टर्म बच गई है a इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक है, इसलिए क्वेश्चन ने लिखा कि a कैन नॉट बी 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, मतलब ये 0 हो गया तो ये अपना क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। तो हमने इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब वो कह रहा था फाइंड द रूट्स, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है -b + √ओवर। अब देखो हमारे फॉर्मूले में भी स्मॉल a आता है, b² - 4ac, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना तो हम अपना कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, -b ± b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, जस्ट इसीलिए कि हम कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्मॉल a दे रखा है। तो अब हम इस इक्वेशन को पहले कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0 के साथ इस इक्वेशन को कंपेयर। तो x² का कोफिशिएंट कैपिटल A किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल a, क्योंकि हमने यहाँ पर ABC, ओके। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कैपिटल B है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट बिल्कुल साइन के साथ लिखना है, तो माइनस ऑफ a² + 1। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कैपिटल C और यहाँ पर क्या है, स्मॉल a। अब ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x इज इक्वल टू माइनस b की जगह माइनस ऑफ a² + 1 प्लस माइनस √ओवर b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस ऑफ a² + 1 का स्क्वायर -4, कैपिटल A की जगह स्मॉल a और कैपिटल C की जगह स्मॉल a, डिवाइड बाई 2 a की जगह स्मॉल a। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लिखा है a² + 1। क्या आप लोगों ने भी पेन पेपर स्टार्ट कर दिया कि अभी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं? अरे भाई खुद से करना स्टार्ट करो, यहाँ पर कैलकुलेशन प्लस माइनस √ओवर, इधर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और बचेगा a² + 1 का स्क्वायर और ये -4a²। ठीक है, डिवाइड में 2a। अब देखो कैलकुलेशन भी ना अपने आप में एक आर्ट है कि कैलकुलेशन आप कितने बढ़िया तरीके से करते हो। यहाँ पर कुछ बच्चे एकदम इसको पहले ओपन कर देंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर सोचने लग जाएंगे। मुझे यहाँ पर करते करते ही क्लिक कर गया कि मुझे कैपिटल a² - b², मतलब एक फॉर्मूला लगा दूंगी, ये वाला फॉर्मूला सबको याद है, a - b × a + b। तो बोले कैसे, ये a² माइनस ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर, ये तो स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिखोगे x = a² + 1 प्लस माइनस √ओवर a² माइनस ये लिखा है सिंपल डिवाइड में 2a। हो गया, मज़ेदार बन जाएगा अपना आराम से। चलो इधर इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, x = a² + 1 प्लस माइनस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो ए की जगह लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी की जगह लिखेंगे 2a और ए प्लस बी, तो ए की जगह ए स्क्वायर प्लस 1 और बी की जगह लिखेंगे प्लस 2a का स्क्वायर रूट, डिवाइड में क्या लिखा हुआ अपने पास 2a। ठीक है, चलो जी, x इज इक्वल टू ये है ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, क्या इसको आप पहचानते हैं? क्या आप इसको पहचानते हैं? बिल्कुल, a प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, सिमिलरली a माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, यही तो होता है। तो ये जो लिखा हुआ है a माइनस 1 का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है a प्लस 1 का स्क्वायर रूट और डिवाइड में 2i से। बोथ नंबर आर इन द मल्टीप्लिकेशन, इस ये आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो अलग अलग इनका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, ये अकेला बचेगा a माइनस 1 और ये अकेला बचेगा a प्लस 1। भाई स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए इसको भी आराम से कर पाए। एंड डिवाइड में 2i's a, अगेन a प्लस बी और a माइनस बी का इन दोनों पर आपस में फॉर्मूला लगा देंगे। तो x इज इक्वल टू ये है a स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 1, क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 2a। देख रहे हो, अब एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस साइन, तो मैंने लिया एक बार प्लस साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। कौन सा फॉर्मूला? वही अभी बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी। बात समझ में आ गई? तो बस ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक बार प्लस लेंगे तो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 2a। 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर आ गया है न्यूमरेटर में 2a स्क्वायर डिवाइड में 2a, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो एक वैल्यू मिल गई a। इसका एक रूट a आया है और एक बार हमने माइनस साइन पिक किया, तो ये है a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 2a। देखो माइनस a स्क्वायर ये कैंसिल, 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 2a, तो ये मिल गया 2 डिवाइड बाई 2a, से 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई a। तो इस इक्वेशन के जो ये सामने लिखी है ना आपके, देख लो जो सामने इक्वेशन लिखी है इसके दो रूट आ गए, एक तो आ चुका है अपना a और एक आ चुका है 1 बाई a। यहाँ पर देख करके लग भी रहा है हम इसके रूट फाइंड आउट कर पाएंगे, इतने सुंदर सुंदर आराम से निकल गए। एक रूट a निकला है और दूसरा रूट अपना 1 बाई a निकला है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो समझ आ गया सबको? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कि किस तरीके से हम लोगों ने वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला डिराइव किया है, वहाँ पर भी परफेक्ट स्क्वायर। तो अब अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्या लिख दिया हमने? एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इक्वेशन करके वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ये तो क्या है अपना एक्सप्रेशन, तो मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इधर से ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं पहले कि y इज इक्वल टू ए, अपने कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, दैट्स इट। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू जो है ज़ीरो नहीं हो सकती, ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर। सो यहाँ पर अपना ए ज़ीरो नहीं है तो ए हमने कॉमन निकाला। क्यों? बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है हम हमेशा 1 बनाएंगे। तो यहाँ से हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू ए बाहर निकाला है। अब सोचो ये एक्स स्क्वायर और एक्स के कोफिशिएंट को लेकर के हम एक होल स्क्वायर लिखने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स लिखा, अब एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ।
तो हाफ के लिए क्या करेंगे, उस कांस्टेंट को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 2 लिख दो, तो 2a का होल स्क्वायर। क्या लिखा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब आपके मन में मुझे पता है, कह रहे मैम ये क्या कर दिया हमने, तो रुको, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, तो और प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस ये मिल गया b बाई ए एक्स, और ये हो गया है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ है, हमने कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड ऑन नहीं किया। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स, तो किस तरीके से करना है, परफेक्ट स्क्वायर समझ आ गया कि एक्स के जो भी कोफिशिएंट है उसको आधे से डिवाइड, मतलब 2 से डिवाइड करके लिख दिया। तो हमने यहाँ पर जब हमने ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो ये जो नंबर जो लिखा है ना, ये क्वांटिटी, ये जो नंबर है वो हम ऐड कर चुके हैं। तो जो भी आप अपनी मर्जी से ऐड करोगे उसको सब्ट्रैक्ट करना तो बनता है बॉस, ठीक। और ये प्लस c बाई ए लिखा हुआ है, हो गया काम। ये इसको हमने ये लिखा, तो हमने यहाँ पर b बाई 2a का होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड किया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कांस्टेंट ऑलरेडी है। सो y इज इक्वल टू a टाइम, a बाहर है, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से y इज इक्वल टू a टाइम, ये क्या है, x प्लस बी बाई 2a इट्स स्क्वायर, माइनस बाहर है तो इधर एलसीएम लेंगे, सिंपल बनाना है। तो एलसीएम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे लेते हैं, ये 4a स्क्वायर, ये तो 4a स्क्वायर आ चुका है, तो यहाँ से मिल गया b स्क्वायर, ये माइनस ये a ऑलरेडी है तो मिलेगा 4a, और c ऊपर है तो ये मिल चुका है 4a स्क्वायर हमने लिया था एलसीएम, तो डिवाइड में लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, तो उधर आ चुका है b स्क्वायर, और इधर कितना मिल गया अपने को, सॉरी 4ac, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो y इज इक्वल टू a टाइम x प्लस b बाई 2a इट्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अपने को मिल गया वही, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। सो हम लोग एक चीज़ क्या कर सकते हैं, a से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। नाउ हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, a से मल्टीप्लाई किया माइनस a टाइम, ये आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। तो एक a से a कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू a टाइम x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। ये हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को लिखा है। अब हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करें तो इसी को तो इक्वल टू 0 करना है, मतलब यहाँ पर मैं y की जगह 0 लिख दूँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये हमने बनाया है फाइनली, यहाँ पर 0 लिख दो y की जगह, तो 0 इज इक्वल टू a टाइम, या फिर एक बार आप ऐसे लिखो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करके ये लेकर के आए a टाइम x प्लस बी बाई 2a इट्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखा है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a एंड विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ये तो एक साथ रहेंगे, अभी तो x की टर्म एक साथ और बाकी की टर्म्स उधर ले गए, तो ये है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a। अब ये कांस्टेंट है तो पहले इधर रखना पड़ेगा, तो मिला अपने को x प्लस बी बाई 2a इट्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये है b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a इंटू ए। इस a को इधर भेज दिया, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। उस a को इधर भेज दिया। अब x निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ से x प्लस b बाई 2a
इज इक्वल टू प्लस माइनस लगेगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा। सबको पता है ये वाली कहानी कि हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन लगाते हैं। अब ये ब्रैकेट में एज इट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या लिखा है 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से x प्लस बी बाई 2a विच इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, प्लस माइनस देखो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में आप देख रहे हो ये किसका स्क्वायर है 2a का, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर मिलेगा 2a। तो यहाँ से x इज इक्वल टू ये उधर ले जाएंगे माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। 2a दोनों में एलसीएम आ जाएगा, सो 2a एलसीएम आया तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, है ना, या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a करके अपना एक फॉर्मूला आ चुका है डिवाइड में 2a। अब इस पर थोड़ी सी बातें और करते हैं। तो x की वैल्यू निकली है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ पर ये x की वैल्यूज़ निकली है जिसमें से प्लस साइन लेने पर एक x की वैल्यू निकलेगी माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और एक बार माइनस साइन लेने पर x की वैल्यू निकलेगी माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो हमने इस तरीके से दो रूट लिख दिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, ठीक है। अब यहाँ पर लेट बताया था कि जो स्क्वायर रूट के अंदर डेटा लिखा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको मैंने लिखा कैपिटल D और इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं कैपिटल D को? डिस्क्रिमिनेंट। क्रिमिनल जैसा फील होता है। तो इसको हमने नाम दे दिया है। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2a। इन शॉर्ट फॉर्म यू कैन रिमेंबर। तो अभी हमने सिर्फ इतनी सी बात की है कि ये d क्या है स्क्वायर रूट में और कैसे कैलकुलेट किया। और देखो a हमारा डिनोमिनेटर में है, तो सपोज हम a की वैल्यू बोलते नहीं कि 0 पॉसिबल नहीं है और 0 आ जाती तो क्या ही होता है ना। तो हम वो तो हमेशा लिखते ही चलते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक में जो लीडिंग कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज लीडिंग दैट कैन नॉट बी 0, राइट। चलो आगे हमारे सामने है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अभी हमने देखा कि हमने दो रूट्स निकाले हैं प्लस और एक माइनस में, ठीक है। तो एक इक्वेशन लिखी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट हम निकाल सकते हैं। तो मैंने ले लिया लेट एक रूट ले लिया रूट्स b अल्फ़ा एंड बीटा। अब इनसे नाता कर लो, अल्फ़ा और बीटा से अपनी दोस्ती कर लो। हम बार बार रूट्स के लिए अल्फ़ा और बीटा प्रेफर करेंगे। तो एक रूट अल्फ़ा हो गया है और एक रूट मेरा इसका बीटा हो गया है। इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। एक रूट अल्फ़ा एक रूट बीटा। हम मान के हमें पता ही है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके दो रूट्स होंगे, एक अल्फ़ा ले लिया एक बीटा ले लिया। तो यहाँ से सबसे पहली बात कि एक जो रूट है वो उसका फैक्टर भी होगा। क्या फैक्टर होगा? इधर आ जाओ। सिंपल सा हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। साइड में एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे, फिर इसको एक नाम भी दे देंगे नया। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसका x इज इक्वल टू 1 जो है इसका रूट है। x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, सबको पता है ये कहानी। तो x इक्वल टू 1 इज अ रूट। दूसरा भी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, रूट। तो x माइनस 1, ये x माइनस 1 कैसे, x में से माइनस 1 ये लिखा, तो इज अ
factor is a factor of given इक्वेशन लिख दो। इस इक्वेशन का मतलब बेसिकली एक्सप्रेशन का फैक्टर है या इस इक्वेशन का फैक्टर है। इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। फैक्टर पता है, सबने पढ़ा है, जिससे हम डिवाइड कर पाए। तो हमारे पास यहाँ से हम एक रूल निकालेंगे, इसी से हम एक रूल निकालेंगे। क्या ये समझ में आ गया कि x इसका एक रूट है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। भाई आप इसको लिखेंगे, जब फैक्टराइज करते हैं तो कैसे करते हैं? फैक्टराइज करके एक x माइनस 1 आता है और एक x माइनस 2 आता है। तो x माइनस 1 हमने वैसे ही बोल दिया इसका फैक्टर है। सिमिलरली 2 के लिए बोलते हैं कि 2 इसका रूट है तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है। सो यहाँ से अब यहाँ पर पहले हम लोग दूसरी बात करते हैं। बीच बीच हम सारी बातें करते जाएंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ, समझना आराम से, रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। मतलब ये हमने एक क्वाड्रेटिक के लिए लिखा है, सिंपल। ये पॉलिनोमियल के लिए है कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इन x, अल्फा इज अ रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल इन x, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये इन जनरल पॉलिनोमियल की बात है, ना कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अपने को बाद में क्यूबिक के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी, है ना, अपने को बाई क्वाड्रेटिक के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो अब याद रखना कि कोई भी रूट जो है उस अपने पॉलिनोमियल का क्या होता है? एक फैक्टर होता है। तो ये अपन ने लिख लिया एक फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला कि इसके रूट हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा भी है तो अल्फा x माइनस अल्फा भी फैक्टर होगा, बीटा है तो x माइनस बीटा भी फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ। सो बाई यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कि हमारे पास जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो फैक्टर हैं। इसके दो फैक्टर हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। एक छोटी सी बात यहाँ पर सुनना कि हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट जो भी होगा, लीडिंग कोफिशिएंट जो भी होगा इन फैक्टर्स के बाहर लिखना। क्यों? क्योंकि हम ये देख सकते हैं x इंटू एक्स क्या होता है? x², और हमारा यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है? a। तो इस तरीके से a हमेशा बाहर लगा करके इक्वल टू 0 करेंगे। वैसे भी हमें पता है a कैन नॉट बी 0, a की वैल्यू 0 नहीं होती। ये हमें ऑलरेडी पता है कि a हमारा 0 नहीं होता है। तो a टाइम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम इक्वेशन। इक्वेशन 1 और 2 एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि हमने बोला इसके रूट अल्फा और बीटा है, इसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तो इसके रूट अल्फा बीटा हो गए हैं। इसका मतलब हमारे पास x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इस इक्वेशन के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। इस इक्वेशन के क्या हैं? वो फैक्टर्स हैं। तो जब फैक्टर बन गए हैं तो इसका मतलब x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और जो भी लीडिंग कोफिशिएंट है डायरेक्टली इधर मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 एंड 2 आर रिप्रेजेंटिंग द सेम इक्वेशन। सो इक्वेशन 1 and 2 are representing the same equation. तो ये तो हमें पता ही है। अब हम सेकंड वाली को थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। a टाइम, अच्छा अब आगे से कभी भी आपके सामने कोई इस तरीके से लिखा है, पहले मैं ये भी एक बार बता देती हूँ। तो और इसके रूट अल्फा बीटा है, तो फटाफट से a टाइम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसको हमने
ए, इनको मल्टीप्लाई किया तो x का x के साथ माइनस x का बीटा के साथ, अब माइनस एल्फा x और माइनस माइनस एल्फा बीटा विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। ये साइन पता है ना, जब इक्वल है तो इस तरीके से हम साइन लगाते हैं। ए टाइम ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैंने माइनस एक्स कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में एल्फा प्लस बीटा और ये प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सिंपल, कॉमन ले लिया, इस तरीके से लिखा। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन 1 है और ये हमने कैलकुलेट करके आ गए इक्वेशन 3। अब यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई भी कर दो, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए टाइम, या फिर क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हमें इतना तो पता है कि ए अपना 0 नहीं है, ए अपना 0 नहीं है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये निकल के आया एल्फा बीटा की वजह से। अब इतना तो हम बोल ही चुके थे, 1 और 2 एक से हैं, तो हम 2 को ही कैलकुलेट करके आगे बढ़ रहे थे, तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। कंपेयर करेंगे, आपने टॉपिक ही स्टार्ट क्या किया था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो ए बी सी हमारे कोफिशिएंट्स हैं, अल्फा बीटा हमारे रूट्स हैं, उनके अंदर हमें इनमें क्या निकालना है, रिलेशन। तो हमने इस इक्वेशन को लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, और ये इक्वेशन लिखी, ये एक ही इक्वेशन है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब या तो आप लोगों को दो इक्वेशंस को कंपेयर करना आता है कि नहीं आता कंपेयर करना। जब दो इक्वेशन सेम हैं तो हम डायरेक्ट उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल नहीं करते, रेशो में लिखते हैं। जस्ट लिसन टू मी, हम कह रहे हैं कि ये और ये एक ही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। बच्चों को लगता है सेम इक्वेशन है तो वो करते हैं अच्छा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इसका ए, यहाँ पर ये लिखेंगे कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट माइनस एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा और ये बी। ये सरासर अपराध है, घोर अपराध है, ऐसा नहीं करने का है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के कोफिशिएंट्स को, इन दोनों इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उनका रेशो हम इक्वल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ए इक्वल, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, और इधर x का कोफिशिएंट कितना है, b इक्वल, इधर कांस्टेंट टर्म कितना है, एल्फा बीटा, और इधर कांस्टेंट टर्म कितनी है, c। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये तरीका गलत है कि हमने डायरेक्ट इक्वेट कर दिया, ये तरीका गलत है। हमारे पास जब भी लिखा गया होगा कि बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग, दो इक्वेशन हो गई, कोई भी दो पॉलिनोमियल हो गए, तो हम उनके कोफिशिएंट्स का रेशो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो उनके कोफिशिएंट्स का रेशो जो है इक्वल करेंगे। अब यहाँ से इन दोनों को मैंने पिक किया, तो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस एल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई बी। तो यहाँ से एल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया, ये इधर चला गया और माइनस साइन के साथ, तो माइनस बी बाई ए। ये समझ आया, बी को इधर भेज दिया और ये माइनस इधर। ठीक है, तो एक ये अपना रिजल्ट निकला है। अब इसको प्रॉपर लिखेंगे। एक बार इन दोनों को इक्वेट किया तो ये लिखा है एल्फा बीटा डिवाइड बाई सी विच इज़ इक्वल टू 1 बाई ए। सी को इधर भेज देंगे तो एल्फा बीटा कितना निकल गया है, सी बाई ए। ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, अभी हो सकता है शायद आपको नए लगे बट ये अब आपको याद हो जाएंगे बहुत ईजीली। तो क्या लिखा है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से मिल गया क्या, नंबर 1 सम ऑफ रूट्स, ठीक है, दैट इज ब्रैकेट में लिखे अल्फा प्लस बीटा, तो वो है अपना माइनस बी बाई ए। ये जनरलाइज करके लिख रहे हैं किस इक्वेशन के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, इसके लिए लिख रहे हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, जो दो रूट्स ले रखे हैं, तो माइनस बी बाई ए। ठीक, ओके। नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो विच इज़ अल्फा बीटा, और वो हम लिख कर के आए हैं क्या, सी बाई ए। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सॉरी
माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है अपना कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइड में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया। तो ये तो हमेशा याद रखना, ये सम ऑफ फ्रूट्स क्या है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है। इसके साथ अब हमारे पास आता है नंबर 3, डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, हम डिफरेंस निकाल रहे हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एक छोटा सा ये पॉइंट कि x माइनस वाई का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई और एक्स वाई। तो मैंने इसको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये तो सबको पता है। तो x माइनस वाई का स्क्वायर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे कन्वर्ट करना है x प्लस वाई में, तो मैंने प्लस 2xy कर दिया। मेरे पास जब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो ये क्या बन गया, यहाँ से तो x प्लस वाई का स्क्वायर बन गया है x माइनस वाई का स्क्वायर है, x माइनस वाई का स्क्वायर क्या बन गया, x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 4xy। तो हमें जब निकालना हो सिर्फ और सिर्फ x माइनस वाई, तो क्या ले लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और यहाँ पर मिलेगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये वाला कन्वर्जन अब आपको याद रखना है, क्लियर। ये वाला कन्वर्जन जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा मतलब वैसा ही है। सो यहाँ पर हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो ऐसे ही समझ लो। तो ये क्या है, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये हमने कहाँ से लिखा है, यहाँ से लिखा है x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। क्या है ये, 4xy किसके इक्वल है, x माइनस वाई। पहले इसका स्क्वायर किया प्लस 2xy किया, क्योंकि मुझे इसमें कन्वर्ट करना है तो इसके लिए सब्ट्रैक्ट किया। ऑलरेडी हमारे पास माइनस 2xy है, तो यहाँ से माइनस 4xy और ये x प्लस वाई का स्क्वायर रूट लिया। ये जनरली ये होता है, बट वी नीड सम पॉजिटिव वैल्यू, तो हमने इसको लिखा रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब यहाँ पर ये हम अल्फा माइनस बीटा का मॉड निकाल रहे हैं, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा अभी बताया, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस, इधर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना है विच इज़ ए स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये माइनस और ए ऑलरेडी है तो 4ac का स्क्वायर रूट। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बताया था मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी और का स्क्वायर रूट और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा ए। तो ये हमारा डिफरेंस ऑफ रूट्स आ चुका है। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो हमने यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकाला, दैट इज माइनस बी बाई ए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म निकाला, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, दैट इज सी बाई ए। वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंस ऑफ रूट्स के बारे में, तो वो हमने मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा और इससे कैलकुलेट करके लाए। तो x प्लस वाई, एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट किया तो दिस इज रूट ओवर डी डिवाइड बाई ए। तो देखो ए सब में आ रहा है, ए यहाँ भी है डिनोमिनेटर में, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है,
तो आप याद रखने के तरीके हैं, तो रूट ओवर डी आएगा सिर्फ डिफरेंस में। डन है, समझ में आ गया। अच्छा, अभी हमें यहाँ पर छोटी सी बात और करनी है, इधर आ जाओ। इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी। ए से डिवाइड कर दो या ए कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। क्या किया, ए को कॉमन लिया है। अब मैंने आपको सिखाया है, बचपन की बातें भूल जानी, कौन सी वाली, कि दिस इंटू दिस 0 है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये या फिर दोनों ही। हमें इतना पता है कि ए का वैल्यू 0 नहीं है, तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, उनमें से एटलीस्ट एक को तो 0 होना पड़ेगा। अरे भाई 2 इंटू 5 कभी 0 थोड़ी बनेगा, एक नंबर को तो 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए 0 नहीं है, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। बात तो वही है, आप क्या करते थे 0 बाई ए, बट दिस इज नॉट द राइट वे। अब यहाँ पर आ जाओ, अभी हमने बताया क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको कैपिटल एस नाम दे सकते हैं, एंड अल्फा बीटा क्या नाम दिया, सी बाई ए, इसको कैपिटल पी। ये क्या है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर बी बाई ए दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने इधर एक और रिलेशन निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए के जगह लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए के जगह लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। हमने b अपॉन ए को लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा और c अपॉन ए को लिखा अल्फा बीटा। तो यहाँ से निकल गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो कभी कभी क्या होगा, अपने को इक्वेशन नहीं दी गई होगी, हमें दिए गए होंगे सिर्फ 2 रूट और बोलेगा कि इक्वेशन लिखो। तो हम लोग यही यूज करेंगे, कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। जब अपने पास रूट्स दे रखे हैं तो इनका सम निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालेंगे। तो माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। देख लो आराम से, इस इक्वेशन से b बाई ए की वैल्यू लिखी यहाँ से माइनस अल्फा प्लस बीटा, c बाई ए लिखा अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमें याद रखना है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं अपने लिए याद रखने के लिए, बस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी थ्योरी है, दैट वी शुड नो कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स मतलब माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके, एंड द लास्ट पार्ट फॉर टुडेज क्लास, नेचर ऑफ रूट्स। ये थ्योरी का लास्ट पार्ट है और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सब पर मिक्स होकर के क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा नहीं कि ये पार्ट के उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ये पार्ट के उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा अभी हमने नहीं किया, क्योंकि ये बड़े सिंपल सा है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करूँ तो मेरे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू निकालना सीखे थे यहाँ से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2 है। तो हमें पता है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। आई एम जस्ट सेइंग 2 रूट्स। वो तो पता है कि इसके हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डी पर डिपेंड करेगा। केस 1 समझना, सुनना आराम से मेरी बात। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वही अपने को बताएगी। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, डी। डी हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है। आप सभी को ये बात पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो उसकी मतलब उसकी रियल वैल्यू मिलती है ना। आप सबको इसमें डिफरेंस तो पता है कि रूट 4 हमें सिर्फ 2 देगा, प्लस माइनस नहीं देगा। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी। इतना डिफरेंस सबको पता है कि सिर्फ रूट 4 2 देता है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो स्क्वायर को इधर लेकर के जाते हैं तो हमें मिलता है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 4। डन है। तो डी हमारा स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है
तो ये वैल्यू जो है हमें एक रियल वैल्यू देगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब पता है? भिन्न भिन्न, भांति भांति, अलग अलग। मतलब हमें रियल रूट मिलेंगे और अलग अलग मिलेंगे। जब हमारा d जो है स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारे जो रूट्स हैं, ये तो हमें पता है कि इट हैज़ 2 रूट्स, इट हैज़ ऑलवेज 2 रूट्स। बट हमें इनका नेचर फाइंड आउट करना है कि क्या नेचर है, कि ये हमेशा रियल है कि इमेजिनरी है, ये पता कर रहे हैं। तो जब d अंदर का वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के वो पॉजिटिव है तो रूट्स अपने रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। केस 2 डिस्कस करेंगे। इफ कैपिटल D जो है वो 0 हो जाता है, कैपिटल D जो है अपना 0 हो जाता है, तो 0 होते ही रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तो इक्वल की जगह लिख भी सकते हैं रूट्स आर कोइंसिडेंट या आइडेंटिकल। रूट्स कैसे हैं? जब d हमारा 0 होगा तो रूट्स हमारे कैसे आएंगे? इक्वल रूट्स आएंगे। रूट्स आर 2 बट बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और क्या रूट्स होंगे वो भी हम बात कर लेंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2a। आप कह रहे हैं कि d हमारा 0 आ चुका है तो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये 0 में ख़त्म, डिवाइड बाई 2a। तो जो इक्वल रूट है वो क्या है अपना? माइनस बी बाई 2a। जो इक्वल रूट है वो क्या है? माइनस बी बाई 2a। इतनी बात समझ में आ गई? तो 2 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स हैं? 2, बट बोथ आर इक्वल और रियल। तो इक्वल है, इसको ये भी बोल सकते हैं बोथ रूट्स आर कोइंसिडेंट और आइडेंटिकल। कोइंसिडेंट का मीनिंग पता है कि एक के ऊपर एक आ रहा है, कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कोइंसाइड करना, कि ये इस पे ऐसे बिल्कुल आइडेंटिकल शेप हो तो कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मतलब रूट्स आर कोइंसिडेंट और इक्वल, एक ही बात है। केस 3 सबको पता है, पॉजिटिव इक्वल टू 0। अब हमारा बनेगा d नेगेटिव। हमने रूट्स लिखे थे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी डिवाइड बाई 2a। अब भाई स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ चुकी है। सबको पता है, सारे जहां को पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई मतलब वो रियल नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, कि हमारे जो रूट्स हैं वो काल्पनिक है। रूट्स आर इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ पर भी हमारे रूट्स कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे, एक प्लस और एक माइनस, बट रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। क्लियर है? 3 नेचर हमने पढ़ा है, नेचर भी बहुत सारा है बट बिल्कुल बेसिक सा नेचर हम लोगों ने पढ़ा कि जब d पॉजिटिव है तो रूट्स अपने रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। जब d 0 है तो रूट्स अपने आइडेंटिकल मतलब इक्वल है और रियल है। जब d नेगेटिव है तो रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं बट अपने डिस्टिंक्ट है। 2 अलग अलग रूट्स हैं। क्लियर? इस सिचुएशन में सॉल्यूशन कितने हैं? 0। इस सिचुएशन में सॉल्यूशन कितने हैं? 1। और इस सिचुएशन में सॉल्यूशन कितने हैं? 2। समझ आया सॉल्यूशन? जब d पॉजिटिव है तो हमें रियल वैल्यूज मिलेंगी और दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे सिचुएशन में? 2। यहाँ पर रूट्स क्या है? रियल है लेकिन इक्वल है। 2 वैल्यूज मिलेंगी बट दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितनी मिलेंगी नंबर ऑफ सॉल्यूशन अपने को? 1। और जब बोला कि रूट्स इमेजिनरी हैं और हमने बोला था कि इमेजिनरी चीज़ों को हम काउंट ही नहीं करते तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिलेगा? 0। क्लियर? बड़ी बेसिक सी बातें हैं बट हम लोग को पता होनी चाहिए। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। बस बहुत हो गया आपका क्या थ्योरी पार्ट, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। ऑप्शंस यू कैन सी रियल एंड रैशनल।
रियल एंड इरेशनल, रियल एंड इक्वल एंड इमेजिनरी। एक्चुअली यहाँ पर पहले हम लोग डी की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले डी पर फोकस करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट विच इज़ -1 का स्क्वायर -4। ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी कितना है -3। तो ये 1 माइनस प्लस 4 × 3 12, तो ये आ चुका है 13। तो डी हमारा कैसा है, पॉजिटिव। डी हमारा पॉजिटिव है। तो डी पॉजिटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ये बोल रहा था इमेजिनरी, ये कह रहा रियल एंड इक्वल। हमें इतना क्लियर हो गया, रूट हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट है ना। अब यहाँ पर रियल इरेशनल या रैशनल अभी हम कैलकुलेट करके बात करेंगे। तो यहाँ से x निकालेंगे -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई ट्वाइस a। तो -b की जगह लिखेंगे -1 प्लस माइनस d हम कैलकुलेट कर चुके हैं 13 डिवाइड बाई 2 × a। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस माइनस √13 डिवाइड बाई 2। अब ये बताओ रैशनल और इरेशनल में आपको पता है डिफरेंस। रैशनल और इरेशनल पता है, √13 को हम लोग नहीं लिख सकते PYQ की फॉर्म में, पढ़ाया था मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो √13 ये इरेशनल है। तो हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो x की क्या क्या वैल्यू निकली है, एक है 1 प्लस √13/2 और एक है 1 माइनस √13/2। तो रूट्स हमारे इरेशनल हैं। रूट्स कैसे हैं अपने, इरेशनल। तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डन है, सबको समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है ना भाई। बहुत ही हम बेसिक से स्टार्ट कर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज की क्लास बिल्कुल हमने सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली हैं। अगली क्लास में हम यहाँ से आगे की बात करेंगे। तो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी हम ऐसी बातें भी करेंगे जो हम इक्वेशन देख करके बता पाएंगे कि ये रैशनल है या फिर रैशनल है। बिल्कुल देख करके बता पाएंगे कि इधर रैशनल मिलेगा कि रैशनल मिलने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए क्या, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो ना कि आपको दे दिया जाएगा और पहचानो कि इक्वल है कि नहीं। एक क्वेश्चन कर लिया बहुत है। अब हमें यहाँ पर कह रहा है कि ए की वैल्यू क्या, ए की वैल्यू निकालनी है। ए कहीं फंसा हुआ है। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट के लिए हमें पता है कि हमारी कंडीशन क्या है कि इक्वल रूट है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैपिटल D दैट इज डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो आप ये लिख दोगे फॉर इक्वल रूट्स, ये आ गया D इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b कितना है, x का कोफिशिएंट, और c कितना है, कांस्टेंट टर्म। ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो। b 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4, कांस्टेंट a की जगह 2 और c की जगह a इक्वल टू 0। अब करो भाई 2 का स्क्वायर 4, √6 का 6। देखो कैलकुलेशन भी आप बहुत है ना स्मार्ट वे में करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, अदरवाइज आप फंसते रहोगे। और बहुत सारी कैलकुलेशन, ये कौन सा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुका है आपका, अलजेब्रा। मैंने आपको किसी दिन किसी वीडियो में बताया था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो, कि हमारा जो मैथमेटिक्स है IIT JEE वाला, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक अलजेब्रा, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक अपना कैलकुलस, एक ट्रिग्नोमेट्री और एक वेक्टर 3D। तो हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री साथ में पढ़ेंगे। मतलब कैलकुलस हम पूरा का पूरा 12th में करने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, वेक्टर 3D भी पूरा का पूरा तभी करेंगे, और हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे साथ में। तो अलजेब्रा अपना स्टार्ट हो चुका है। चलो, सो यहाँ से -4 × 2 क्या मिल गया मुझे, 8। पर मेरा मल्टीप्लाई करने का ना मन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे यहाँ 4 दिख गया, तो मैंने कहा मैं तो 4 कॉमन ले लेती हूँ। 6 माइनस 2a दिख गया, तो हमने 4 तो बाहर है ही, मैंने 2 भी कॉमन निकाले इस ब्रैकेट से, तो यहाँ से 3 बचेगा, ये -a विच इज़ इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाला इस ब्रैकेट से, तो 2 × 3 6, तो 3 बचेगा -a।
अब ये अपने को क्या मिल गया, 8 ब्रैकेट में 3 माइनस ए विच इज़ इक्वल टू 0। तो या तो ये ब्रैकेट 0 या फिर ये ब्रैकेट 0। तो 8 तो हमें पता है 0 नहीं है, तो 3 माइनस ए को 0 होना ही पड़ेगा। अब तो जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी। सबने गेम खेला होगा भाई बचपन में। तो ए का वैल्यू कितना आ चुका है अपना 3। क्लियर है? सो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब भाई अब सफ़ेद पे सफ़ेद कैसे चलेगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो जब भी क्वेश्चन कहेगा इस तरीके से कि अपना वैल्यू ऑफ ए, और आगे उसने बोला है कि इसके रूट्स जो हैं अपने रियल हैं, तो रियल रूट्स के लिए क्या करना है, डी इक्वल टू 0 करना है। चलो, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -5 एंड 9। देख रहे हो, बहुत बढ़िया रूट्स दे रखे हैं। वो कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे आ जाओ, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके लिए अल्फा मैंने ले लिया -5 और बीटा मैंने ले लिया इसके लिए 9। ऐसे कोई अपनी अल्फा के साथ दुश्मनी नहीं है कि हमने उसको 9 क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो हमने निकाला सम ऑफ रूट्स, पता है ना, अभी बताया था सम ऑफ रूट्स में -5 + 9 विच इज़ 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हो गया -5 × 9, तो विच इज़ -45। तो दिस इज़ कैपिटल एस एंड दिस इज़ कैपिटल पी। सम ऑफ रूट्स चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। अब याद करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है अपना 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -45 इज इक्वल टू 0। तो इसको और कैलकुलेट कर लो, x² - 4x -45 इज इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ चुकी है जिसके दो रूट्स हैं 9 एंड -5। यहाँ तक बात क्लियर है सबको कि कैसे काम करना है। जब अपने पास दो रूट्स हैं तो उनका सम निकाल दो और उनका प्रोडक्ट निकाल दो और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सिंपल हो जाएगा काम अपना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इफ a एंड b आर रूट्स ऑफ x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0, तो हमें 1/a प्लस 1/b का वैल्यू बताना है। अच्छा जी, तो कैसे बात करेंगे? बोले क्या दे रखा है, a और b इसके रूट है, x² माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स दे रखे हैं a और b। जब भी ऐसा कुछ बोले कि दो रूट्स दे रखे हैं तो सबसे पहले आंख बंद करके उनका सम निकाल दो। सम ऑफ रूट क्या बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब लिखो इसके हिसाब से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -p है। ये गड़बड़ मत करना, बच्चों को लगता है माइनस ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। नप, वो फॉर्मूले का -b/a है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना, ये ए बी चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिर इसी तरह लैंग्वेज में लिखने वाली हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया माइनस p डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब 1, तो ये निकल के आ चुका है p। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो a इंटू बी विच इज कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है वहाँ पर q और कोफिशिएंट ऑफ x² 1, तो ये आ चुका है q। ओके, निकाल दिया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है 1/a प्लस 1/b का वैल्यू। तो भाई हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे a इंटू बी। a है ऊपर तो b और प्लस b है तो a। अब a प्लस b हम निकाल चुके हैं भाई p, और ए बी कितना निकाला है हमने q। ओहो आ गया आंसर, कितना निकल के आ गया, सॉरी कितना निकल के आ गया, p/q। ऑप्शन नंबर डी अपना हो चुका है करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सी बातें चल रही है कि जब भी हमें इस तरीके से रूट दे दिया फटाफट से सम ऑफ रूट कैलकुलेट करो
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कैलकुलेट करो और उसको एलसीएम लेकर के ऊपर सम ऑफ फ्रूट, नीचे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और वैल्यू पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया है। एनी डाउट? चलें आगे। ओके, द लीस्ट इंटीजर के विच मेक्स वन ऑफ द रूट्स which makes roots of this equation imaginary। सबसे पहले जो सामने लिखा हुआ है लीस्ट, ये सबको पता होगा इसका मतलब, लीस्ट मतलब और इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर, कि k की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलने वाली इसके हिसाब से, मतलब k की बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेंगी आंसर में। तो वो कह रहा है कि हमें k का सबसे छोटा इंटीजर बता दो क्या है, मतलब जो भी k की वैल्यूज़ निकले उसमें से सबसे छोटी वैल्यू, k की सबसे छोटी लेकिन वो भी इंटीजर। तो कह रहा है द लीस्ट इंटीजर k विच मेक्स रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को क्या बनाए, इमेजिनरी। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके रूट्स इमेजिनरी कब होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होने के लिए d जो है लेस देन 0 होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी होने के लिए d लेस देन 0 होना चाहिए। बस काम करना स्टार्ट करो, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहाँ पर b कितना है, a कितना है अपना 1, b कितना है 5 और c कितना है k, ये तो वैसे ही लिख लिया करो, है ना। तो b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह k एंड विच इज़ लेस देन 0। डन है। तो यहाँ से मिल गया 25 माइनस 4k विच इज़ लेस देन 0। अब देखो, आपको तब लग रहा था कि मैम आप हमें वेवी कर्व क्यों पढ़ा रहे हैं, आ गया, ये तो बहुत सिंपल आया है। तो 25 इधर रहने दिया और ये साइन ऑफ 4k। तो अब मैंने 4 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 4 हमारा पॉजिटिव है, तो साइन भी एज इट इज़। तो ये मिल गया कि k की वैल्यू 25/4 से बड़ी है। आंसर तो ये आ गया। अब इसको हम एक तरीके से इंटरवल में लिखें तो क्या कह रहा है कि k की वैल्यू 25/4 से बड़ी है और 25/4 पर क्या है, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 25/4 पर इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो एक तरीके से k बिलोंग्स टू 25/4 से इन्फिनिटी, ओपन और ओपन। इसका असली आंसर तो ये आया है कि k की रेंज बता दो। सपोज करो क्वेश्चन ऐसे कहता, फाइंड द रेंज ऑफ k फॉर विच k इसके जो रूट्स हैं वो अपने कैसे हैं, इमेजिनरी। ऐसा कुछ किया होता तो आंसर क्या देते हैं, 25/4 से इन्फिनिटी। बट क्वेश्चन ने यहाँ पर ऑप्शन दे दिए 4 और वो पूछना चाह रहा है लीस्ट इंटीजर। तो लीस्ट इंटीजर मतलब सोचो कि मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना मिलेगा, 24, 1 बचा तो 8, 2 बचा 5, ये लिखा हुआ है। तो मतलब k की जो मिनिमम ये 6.25 से स्टार्टिंग है, तो सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा, 7, फिर 8, फिर 9 और ऐसे। 6 तो नहीं आएगा ना, देख पा रहे हो, 6 तो इधर है, ये 6.25 से स्टार्ट हो रहा है इसका आंसर, तो ऐसे आंसर चल रहा है। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, 7। चमका कि नहीं चमका, फटाफट से चमका कि नहीं चमका कि सबसे छोटा इंटीजर k की इस रेंज में कौन सा आ रहा है, 7। 6.25 के बाद जस्ट पहला इंटीजर कौन सा है, 7। सो यहाँ पर साफ दिख गया कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। 6, 5 आंसर में ही नहीं है और 8 जो है 7 के बाद आता है। तो यहाँ पर इधर इस तरीके से देखो कि यहाँ 6.25 के बाद सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा, 7। दैट इज द लीस्ट इंटीजर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सबको, कोई डाउट? फाइंड द कंडीशन फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर। अब बढ़िया क्वेश्चन है, कंडीशन पूछ रहा है वो आपसे, समझने की कोशिश करना कि क्या कहना चाह रहा है। वो उसने लिखा है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कंडीशन निकालो एक, क्या
कि जिसके लिए वन रूट ऑफ दिस, मतलब इसका एक रूट, तो मैंने ले लिया इसका एक रूट अल्फा और एक रूट ले लिया बीटा। पहली बात हमें पता है अल्फा बीटा लेना होता है, क्यों कह रहा है कि एक रूट इसका इज स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब एक रूट जो है दूसरे रूट का स्क्वायर है, मतलब बीटा जो है पहले वाले रूट का स्क्वायर है। ये लिखा है उसने। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले मुझे ये बताओ। सामने लिखा है कि इफ कंडीशन निकालो कि वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर, तो यहाँ पर हमने अल्फा बीटा लिया, मतलब एक जो रूट है वो पहले वाले का स्क्वायर है। ऐसे पहला दूसरा तो कुछ भी नहीं है, हमने ले लिया है। तो वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर रूट। तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया है कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ये दे करके जा रहा है। तो बस अब हमें बात पता है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आपके लिए एक बात इतनी समझ लो कि अल्फा हमने माना है, ए बी सी आर नोन क्वांटिटीज बट अल्फा बीटा आर अननोन, तो वो हमें भगानी है। अल्फा प्लस बीटा विच इज़ माइनस बी बाई ए। तो सबसे पहले अल्फा बीटा की जगह लिख दो अल्फा स्क्वायर एंड दैट इज दिस इज माइनस बी बाई ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिखे रहने दो। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सॉरी, तो ये होता है अल्फा बीटा एंड विच इज सी बाई ए। अब अपने को पता है कि अल्फा बीटा की जगह लिखेंगे अल्फा स्क्वायर विच इज सी बाई ए। तो अल्फा क्यूब हमें पता है सी बाई ए, इक्वेशन नंबर 2। अब आपका टास्क पता है क्या है, इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करके हमें अल्फा को उड़ा देना है हवा में। अल्फा को उड़ा देना है हवा में, किस किस को यूज़ करके, 1 और 2 को यूज़ करिए। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब सोचो कि भाई उड़ाएं कैसे, उड़ने लायक कैसे है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो सी बाई ए की पावर 1/3 निकलेगा, और यहाँ पर अल्फा और अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब की फॉर्म में है ही नहीं। तो ये टास्क, अब हमने इक्वेशन नंबर 1 से मैंने अल्फा कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा, अरे हटो, 1 प्लस अल्फा एंड दैट इज माइनस बी बाई ए। अल्फा कॉमन निकाला तो 1 प्लस अल्फा, तो वहाँ पर अल्फा की पावर 3 है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि क्यूब कर दें, तो अल्फा क्यूब तो मिल ही जाएगा। क्यूब कर दूँ मैं यहाँ पर तो अल्फा क्यूब मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, नाउ क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा का पावर 3 और ये माइनस बी बाई ए की पावर 3। तो अल्फा का क्यूब और ये 1 प्लस अल्फा की पावर 3। अच्छा, -1 की पावर 3 और तो माइनस और b की पावर 3 और a की पावर 3। अब अल्फा क्यूब की तो टेंशन नहीं करनी, अल्फा क्यूब डायरेक्ट लिख दे c बाई ए, डायरेक्ट लिख दिया बच्चे c बाई ए। ठीक है, इसका क्या करें, अब a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते। भाई इतना आया है तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं 1 प्लस अल्फा का क्यूब, तो 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस 3 1 इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब। अरे फिर से अल्फा क्यूब मिल गया। थोड़े तो आनंद आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई आनंद, फटाफट से। ठीक है, आपकी मर्जी है तो उसको उधर पहुंचा सकते हो। आप मचल रहे हो कि भाई इधर कैसे बैठा है, उधर पहुंचाना है, बिल्कुल। तो c बाई ए लिखा रहने दिया, 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, और ये भाई साहब अल्फा क्यू फिर मिल गए, जो मिलते जाए उनको तो साफ करते जाओ। तो प्लस c बाई ए लिख दिया। आप लिखना चाहें यहाँ पर ऐसे कि भाई हमारे पास अल्फा क्यूब का वैल्यू पता है विच इज़ c बाई ए, तो यहाँ पर भी पुट कर दिया और यहाँ पर भी पुट कर दिया, एंड दैट इज़ माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, है ना। डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता था कि हमें अल्फा भगाना है क्योंकि अल्फा अननोन है। अब यहाँ से c बाई ए लिखा ब्रैकेट में,
1। अब यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैम फिर से अल्फा स्क्वायर फंस गया है। यहीं से तो भागे थे, यहीं आ गए, यहीं से तो भागे थे और यहीं पहुँच गए। अब क्या करें, हो गया ना काम। कैसे कि ये मुझे इसकी वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, वही तो लिखना है। तो यहाँ से 1 + 3 कॉमन निकाला तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये प्लस सी बाई ए एंड इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस बी बाई ए। तो ये हो चुका है सी बाई ए ब्रैकेट 1 + 3 इंटू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। अल्फा बीटा सारे भाग गए, बस अब करो अपना सी बाई ए 1 - 3b अपॉन ए प्लस सी बाई ए एंड इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। आप एलसीएम ले लो इधर, सी बाई ए एलसीएम लिया मैंने ए, तो क्या मिलेगा a - 3b प्लस सी, ठीक, इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए। क्यों लिखा, क्योंकि ये 2a मुझे दिख रहा है तो वी कैन कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से a मल्टीप्लाई किया ए सी ब्रैकेट में a - 3b प्लस सी, और ये इक्वल टू माइनस बी क्यूब। बी क्यूब इधर ले आओ या एज इट इज़ छोड़ दो। दिस इज़ द कंडीशन। मतलब इट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शंस कि ऑप्शन में क्या क्या अपने को सिचुएशन दे रखी है, तो हम वहाँ पर देख करके इस काम को परफेक्टली कर सकते हैं। तो आराम से समझो कंडीशन। एक तो इसको रिकॉग्नाइज करना था कि एक रूट जो है दूसरे का स्क्वायर है, और हमें फिर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से इक्वेशन बनाई। अल्फ़ा हटाना है, अल्फ़ा एक अननोन नंबर है, तो हमें इन दोनों से अल्फ़ा हटाने पर सारा फोकस लगाया। क्यूब की वैल्यू पता थी तो यहाँ पर क्यूब कर दिया, फिर बीच में ये मिला 3 कॉमन लिखा पुट कर दिया, तो ये एक कंडीशन निकल के आ गई। कंडीशन मतलब ए बी सी में आपस में क्या कनेक्शन है, तो हमें कंडीशन मिल गई आपस में, आराम से देख सकते हैं। सो दिस इज़ द कंडीशन कि जब एक रूट दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, डन। सो ओके, आज की क्लास में बस हम इतना ही करने वाले हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों ने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी होगी। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी को देखा है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ऐसे टुच्चा सा है। मतलब आज के आज आप बैठ करके पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी का। तो आज की आज बैठना है, ऐसा नहीं कि अरे मैम आपने बोला टुच्चा तो क्यों देखना है, बिल्कुल उठाना है उस क्वेश्चन उस चैप्टर को। 11th का एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है चैप्टर, उसको पिक करो और देखो कि कितने सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे से क्वेश्चन है। आज ही कैलकुलेट करके रख दो, बहुत बेसिक सा दे रखा है। बट हम लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी हमने समझ लो कि ABCD भी लिखना नहीं सीखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चंस तो बहुत भारी भारी हम लोग करेंगे। सो ओके गाइज, आप लोगों को आज का लेक्चर पूरा का पूरा रिवाइज करना है। आज हमने बेसिक बातें बहुत सारी की हैं, सारी टर्म्स जो यूज़ में आने वाली है, रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एकदम छोटी छोटी सी बातें करके धीरे धीरे वी आर ग्रोइंग, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे और सारी बातें प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा अपने आप में चैप्टर ने एक फील है कि आना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये हर टॉपिक हर चैप्टर में 11th में 12th में हर जगह यूज़ में आने वाला है। सो अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, अभी भी आप ख्याली दुनिया में खोए हुए हो, पुलाव पका रहे हो, तो प्लीज़ आ जाओ, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना वक्त कम होता जाएगा उतना आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। सो प्रेशर कम करना है तो फटाफट से अभी के अभी पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि 11th + 12 सिलेबस बहुत सारा हो जाता है। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो अरे अभी तो बहुत दिन आराम से करते हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों आ गए टीचर। अभी से अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखोगे अपने आप में। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।